राधे राधे। आइए चलते हैं गीता यात्रा में। बहुत ही अद्भुत और प्रेम भरी ये यात्रा है जिसमें हम और आप एक साथ आनंद ले रहे हैं। यहाँ 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, तुम्हें ज्ञान मार्गी ज्यादा पसंद है या कर्म मार्गी ज्यादा पसंद है? तुम सगुण साकार को ज्यादा प्रेम करते हो या निर्गुण उपासक को ज्यादा प्रेम करते हो? भगवान अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में तो कोई अलग है ही नहीं। ये अलग अलग दृष्टि भी तो इस प्रकृति की ही रचना है। ईश्वर ने तो अलग किसी को नहीं बनाया, लेकिन चूंकि हर प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं लिया है, तो भगवान मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। इस छोटे से श्लोक में भगवान ने इतनी गहरी बात कही जो शायद पूरी श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ है, सार है। ये लोग कहते हैं कि अगुण से क्या प्रेम करना, या ईश्वर तो दिखाई नहीं देता। कोई कहता है मूर्ति पूजा क्यों करना, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कोई कहते हैं जिसे देख लिया वो ईश्वर कैसे, तो सगुण साकार को गलत बोलते हैं। यहां पर आकर 12वें अध्याय के इस दूसरे श्लोक में भगवान ने एकदम स्पष्ट वाणी में कहा कि हे अर्जुन, मय्यावेश्य मनो ये मान, मय्यावेश्य मुझ में आवेशित, मनो ये मान जो अपने मन को कर लेता है, नित्य युक्ता उपासते और हर पल मुझ में ही युक्त रहता है, और श्रद्धया परयोपेतास श्रद्धा के साथ, परम प्रेम के साथ नित्य युक्ता उपासते मेरी उपासना करता है। ते में युक्त तमा मताः। हे अर्जुन, मेरे मत में तो, मेरे मानने में तो वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब इस श्लोक के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रभु कह रहे हैं मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते। क्या भगवान ने ये कहा है कि तुम्हें मेरी मूर्ति की पूजा करनी है? नहीं। ये जितनी भी बातें हैं, ये सभी बातें पिछले कुछ समझ लीजिए 400-500 वर्षों में, हो सकता है उस समय के काल और प्रभाव के कारण, पंडितों पुजारियों के कारण बनाई गई हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ये कह रहे हैं नित्य युक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये मान। अपने मन को मेरे में आवेशित करके, मुझ में ही लगाकर और नित्य युक्त होकर, नित्य युक्त अर्थात हर पल मेरे ही विषय में सोचो, मेरे ही संपर्क में रहो। अब आप सोचेंगे ये कैसे संभव है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत काम है, हमारे पास तो बहुत कुछ सोचने के लिए है। तो पिछले अध्यायों में भगवान ने स्पष्ट किया है, चूंकि तुम मोह में हो, चूंकि तुम राग और द्वेष में हो, चूंकि तुम देह अभिमान में हो, तो इसीलिए इस देह से जुड़े हुए रिश्तों के बारे में ही हर पल सोचते रहते हो। तो तुम नित्य युक्त तो हो, लेकिन तुम देह और देह के संबंधों में नित्य युक्त हो।
कभी बेटे की चिंता, कभी बहू की चिंता, कभी पोते पोते नाती की चिंता, कभी व्यवसाय की चिंता, कभी पड़ोसियों की चिंता, कभी सफलता की चिंता, कभी कैरियर की चिंता, कभी पढ़ाई की चिंता। तो लगे तो हो, नित्य युक्त तो हो, लेकिन तुम देह के संबंधों में नित्य युक्त हो। कहते हैं ना, खुद गर्जियों ने इतना दूर कर दिया, खुद गर्जियों ने हमको इतना दूर कर दिया, वरना ये फासले तो कोई फासले ना थे। ईश्वर दूर नहीं था, ईश्वर हमारे पास है, ईश्वर हमारे भीतर है। ऋग्वेद के एक सूक्त में स्पष्ट कहा है भगवान ने कि मैं तुम्हारे हृदय कमल पर बैठा हूं। तो वो दूर नहीं है। आप ब्रह्म कुमारीज में जाते हैं, जो लोग जाते होंगे, तो वहां भी ये कहा जाता है कि ईश्वर यहां पर है। शब्द अलग होते हैं, अर्थ पर जाना चाहिए। तो अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा हमसे दूर नहीं है, और परमपिता परमात्मा ज्ञान है। जिस पल ज्ञान की रोशनी आ जाएगी और ये अज्ञान दूर हो जाएगा कि ये देह तो आनी जानी है, ये देह वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता है इस देह में रहने वाला जीव, और ये जीव उस परम ऊर्जा का अंश है। क्योंकि विज्ञान भी ये मानता है कि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से बनी हुई है। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मैटर हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सभी एनर्जी के बंडल्स हैं, उनमें ऊर्जा है। हम भी, आप भी एनर्जी के सोर्स हैं। क्योंकि हमारा ये जो देह दिख रहा है, ये किससे बना है? जब हम किसी चीज की, किसी बात की जड़ में जाएंगे, तब हमें पता चलता है वास्तविकता क्या है। तो ये शरीर किससे बना? इस जीवन की शुरुआत मां के गर्भ में हुई, और मां के गर्भ में जब बीजारोपण हुआ, तो वो बीजारोपण जिस वीर्य से हुआ, वो वीर्य रक्त से बना था। रक्त भोजन से बनता है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन डाइजेस्ट होता है, इस शरीर की मशीनरी में चलता है, और उसकी एनर्जी से ही रक्त बनता है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये शरीर भोजन से बना है। तीसरे अध्याय में इसे स्पष्ट भी किया गया है। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो ये शरीर भोजन से बना है। भोजन किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व से। तो ये सारे ही तत्व एनर्जी हैं। इन तत्वों की एनर्जी घनीभूत होती है, कंडेंस होती है। बचपन में आपने वो तो जरूर किया होगा, क्या बोलते हैं उसे, जो शीशा होता है जिससे दूर की चीज पास दिखाई देती है। अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, हो सकता है आपको याद आए, यदि याद आया तो बताऊंगी। तो उस शीशे को जब हम सूर्य की रोशनी की तरफ डायरेक्ट करके एक पेपर पर रखते हैं और सूर्य की रोशनी को उस शीशे में से पास कराते हैं, तो सूर्य की रोशनी घनीभूत होकर उस शीशे पर पड़ती है, और फिर जब वो पेपर पर पड़ती है तो पेपर जल जाता है। ये हम सब ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है, शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में। यानी सूर्य के प्रकाश को कंडेंस कर देंगे तो अग्नि आ जाती है। इसी तरह से जब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, इन सभी की एनर्जी कंडेंस होती है और फल अन्न के रूप में आती है, फिर हम उसे ग्रहण करते हैं तो रक्त बनता है, और इसी से हमारा ये शरीर बनता है। तो हमारा तो कुछ नहीं है। इस ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जिस पल ये ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिस पल
ये एहसास हो जाएगा कि जिस देह को सजा संवार रहे हैं, जिस देह के लिए जीवन खर्च कर रहे हैं, जिस देह के संबंधों के लिए चिंता और शोक में मरे जा रहे हैं, वास्तव में तो वो देह है ही नहीं। ज्ञान की आंख से देखिए तो ये देह आपके चारों तरफ एनर्जी के रूप में बिखरी पड़ी है। लेकिन मुश्किल ये है कि किसी गुरु के बिना ये ज्ञान चक्षु खुलते नहीं है। ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए एक सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने यहां कहा कि नित्य युक्ता उपासते, लेकिन मन मय्यावेश्य, मुझ में आवेशित होना चाहिए। पर हमारा मन तो संसारिक संबंधों में लगा है। तो ईश्वर ने आपको एक निर्देश दिया है, एक इशारा दिया है कि अपने मन को संसार के व्यवहार और संबंधों से हटाकर, मन को हटाना है, क्रियाओं को नहीं हटाना। यहां स्पष्ट समझिए, क्योंकि इससे पहले भगवान ने बार बार कहा है आसक्ति रहित होकर कर्म करना है। तो संसार व्यवहार तो निभाना है। कहते हैं ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जब जन्म ले लिया है तो व्यवहार तो करना ही है। संसार के सारे कर्म हमें करने हैं। खाना बनाना है, कमाना है, खाना है, बच्चों का लालन पालन करना है, नाते रिश्तेदारी निभानी है, बिजनेस व्यापार व्यवसाय करना है। लेकिन जो हमारा मन इन संबंधों की चिंता करता रहता है, उस मन को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना है। हर पल हर कर्म को करते समय कि ये कहना है त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयामि, तुम्हारी ही वस्तु है गोविंद, तुम्हें समर्पित करती हूं। तुम्हारे ही दिए हुए ये रिश्ते हैं मेरे प्रभु, इनके फर्ज निभाती हूं और तुम्हें समर्पित करती हूं। देखिए, किसी भी घर में अगर उस घर की महिला संतुष्ट होगी, आनंद में होगी, तो वो घर आनंद में होगा। क्योंकि घर की जो जंजाल कहे गए हैं, वो ग्रंथों में नारी को जो जंजाल का कारण कहा गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। नारी में कमी नहीं है कोई। लेकिन जब घर में नारी आती है और फिर वो नारी डिमांड्स करती है, चिंताएं करती है, पति थका हुआ आता है और वो उससे शिकायतें करने लगती है, ये नहीं है, वो नहीं है, सास ने ऐसा कहा, पति ने, बच्चों ने ऐसा कहा, जेठानी ने ये कहा, पड़ोसियों से ये बहस हो गई, तुम तो ये करते नहीं हो। ये होता है, अधिकतर 95% घरों में यही होता है। तुम कम कमाते हो, देखो पड़ोस वाले खन्ना जी की तो तनख्वाह भी तुम्हारे जितनी है, लेकिन उन्होंने कितना कुछ बनाया है। उनके घर में ये आ गया, उनके घर में वो आ गया, लेकिन तुमने नहीं किया। इसीलिए स्त्री को जंजाल कहा जाता है। क्योंकि जब स्त्री इस तरह के ताने घर में मारती है तो पति को तनाव होना स्वाभाविक है। तो जब घर के पुरुष को तनाव होता है तो फिर वो व्यापार में जाकर बेईमानी करता है। अपने जो भी उसका काम है, बिजनेस है, नौकरी है, वहां जाके वो बेईमानी करता है। फिर जब बेईमानी का धन घर में आता है तो सुख शांति चली जाती है। क्योंकि जैसा धन घर में आएगा वो उसी तरह से निकलेगा, उसी तरह से खर्च होगा। ये सभी एक चक्र है, और इस चक्र से छूटने के लिए सबसे पहले उस कड़ी को तोड़ना है जो कड़ी अज्ञान की है, जो कड़ी हमें इस देह के संबंधों में बांधती है, जो कड़ी राग द्वेष मोह लोभ अहंकार के कारण जन्म लेती है। इसीलिए यहां इशारा किया है भगवान ने कि आनंद चाहिए तो सबसे सरल, सबसे सुगम रास्ता है संसार के व्यवहार करते हुए, परिवार के व्यवहार करते हुए, अपने बिजनेस व्यवसाय को करते हुए मैया वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते। मुझ में अपने मन को आरोपित करके रखो और श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामताः।
श्रद्धा और परम प्रेम के साथ ये उपासना करनी है, ऐसे दिखावा नहीं करना। हमने बहुत लोग जीवन निकल गया ये कहते हुए कि हमने तो सारा जीवन इतनी पूजा की, पाठ किया, इतने तप किए, इतने शास्त्र पढ़े, इतनी भागवत करा दी, लेकिन शांति नहीं मिली। वो शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो दिखावे के लिए थी। 17वें अध्याय में बहुत स्पष्ट किया है भगवान ने कि किस तरह से कर्म करना है। कर्म भी सात्विक, राजसी और तामसी होते हैं। तो उसके लिए आप 17वें अध्याय के वीडियोस देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यहां पर श्रद्धया परयोपेतास, परम प्रेम और श्रद्धा के साथ उपासना करनी है। तो श्रद्धा क्या है? देखिए, एक एक शब्द के अंदर गहन अर्थ है, और जब हम उन शब्दों के अर्थों को समझेंगे तब वो परम ऊर्जा हमें समझ में आएगी। श्रद्धा होती है किसी अनदेखे के प्रति, क्योंकि जिसे हम देखते हैं उस पर विश्वास होता है। श्रद्धा होती है अनदेखे के प्रति, लेकिन उस श्रद्धा में परम प्रेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं अनदेखी उस ऊर्जा के प्रति विश्वास सहित परम प्रेम होना आवश्यक है, क्योंकि विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहूं तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको उस परम ऊर्जा का एहसास करा सकती हूं, क्योंकि देखिए, प्रत्येक वीडियो में जो मैं बताती हूं, मैं सत्य कहूंगी कि 90% मैं आपको अपना अध्ययन किया हुआ बताती हूं, लेकिन 10% कुछ ऐसा है जो मैं अपना अनुभव बताती हूं। और कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान है उसका अर्थ यही है। ज्ञान होता है पढ़ा हुआ और सुना हुआ, जो हमने सद्गुरुओं से सुना, जो हमने शास्त्रों से पढ़ा, जो जीवन से पढ़ा। लेकिन विज्ञान है अनुभूत ज्ञान, अनुभूत किया हुआ ज्ञान, अनुभव किया हुआ ज्ञान। तो वो मात्र 10% है मेरे पास। तो अगर मैं चाहूं तो मैं आपको उस एनर्जी का प्रत्यक्ष अनुभव करा सकती हूं इसी वीडियो के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये वीडियो भी एनर्जी के थ्रू ही आपके पास आ रहा है, और ये संपूर्ण सृष्टि बंडल ऑफ एनर्जी है। ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है ये भी एनर्जी के थ्रू पहुंच रही है। ये जो तस्वीर आप तक पहुंच रही है ये भी एनर्जी के थ्रू पहुंच रही है, और इसीलिए ये संभव है कि इसी एनर्जी के थ्रू आपको उस परम ऊर्जा का साक्षात्कार कराया जा सके। लेकिन श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा कैसी? अनदेखे के प्रति विश्वास पूर्ण परम प्रेम। और जब परम प्रेम होता है तब प्रभु कहते हैं कि ते में युक्त तमामताहा। जहां परम प्रेम आ जाता है, मेरे मत में, मेरे कहे अनुसार, मेरे मानने में, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगी का अर्थ क्या? योगी का अर्थ वो नहीं जो अष्टांग योग करता है। योगी का अर्थ है जिसका उस ऊर्जा के साथ सतत योग हो रहा हो, जो उस ऊर्जा के साथ सतत मिला हुआ है, सतत कनेक्टेड है, वो है परम योगी। उसे कहते हैं योगी। क्योंकि अष्टांग योग तो इस शरीर का है, अष्टांग योग तो प्राणों का है। लेकिन योगी कौन है? जो उस परम ऊर्जा के साथ निरंतर कांटेक्ट में रहता है, और वो भगवान को परम प्रिय है। तो हमें क्या बनना है? हमें भी तो परम प्रिय बनना है। लेकिन हमने क्या किया? अब आप कहेंगे कैसे परम प्रिय बने? जब इस जीवन में आए हैं तो हमारे पास तो सिर्फ संसार की ही बातें हैं। एक बार स्वामी राम समर्थ से किसी ने पूछा,
ऐसे ही एक साधक ने पूछा कि स्वामी जी, जब हम इस जीवन में आए हैं तो हमारे पास है क्या? हमारे पास जो कुल बातें हैं वो है फिक्रे मुआश। फिक्रे मुआश मतलब भविष्य की चिंता। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, परिवार को कैसे पालेंगे। और जिक्रे बुता, बुता मतलब रिश्तेदारियां, नातेदारियां, पड़ोस, मित्र मंडली, इनका जिक्र। जब खाली बैठते हैं तो यही तो करते हैं। और यादें रफ्तगा, यादें रफ्तगा मतलब जो भूतकाल हमारा बीत गया उसकी यादें। तो प्रश्न किया उसने स्वामी राम से कि स्वामी जी, फिक्रे मुआश, जिक्रे बुता, यादें रफ्तगा, दुनिया में आकर कोई क्या क्या करे। ये प्रश्न आपके मन में भी तो आता होगा कि अब दुनिया में आ गए हैं तो हमारे पास यही तो 3 चीजें हैं। और सोच के देखिएगा, यही 3 चीजें हैं। फिक्रे मुआश, भविष्य की चिंता, जिक्रे बुता, आसपास के लोगों का जिक्र, और यादें रफ्तगा, पुराना जो भूतकाल बीत गया, जो पुरानी बातें बीत गई, उनकी यादें। तो फिर हम क्या क्या करें? तो स्वामी राम ने जवाब दिया कि फिक्रे मुआश, जिक्रे बुता, यादें रफ्तगा, सीने में गर आगे इश्क हो तो राख हो सभी। ये आगे इश्क क्या है? ये आगे इश्क उस परम ऊर्जा से प्रेम है। तो जब आपके दिल में, आपके सीने में उस परम ऊर्जा के लिए परम प्रेम जागृत हो जाएगा, इश्क जागृत हो जाएगा। इस दुनिया से इश्क मत कीजिए, इश्क कीजिए उस खुदा से जिसने आपको और मुझे बनाया है। तो जब उससे इश्क हो जाएगा, उससे मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी, तो फिर फिक्रे मुआश, यादें रफ्तगा और जिक्रे बुता, ये सभी कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर सिर्फ उसी का जिक्र होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है। तो फिर हम फिक्र क्यों करें ना, हम बस उसका जिक्र करें। हर पल, हर क्षण उसका जिक्र करेंगे तो वो खुद बैठा है हमारी फिक्र करने के लिए। क्योंकि उसने कहा है कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारा योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। तो उसकी बात पर भरोसा तो कीजिए। दिक्कत ये है कि हम भरोसा करते नहीं हैं और ये कहते हैं कि वो मिलता नहीं है। वो मिलने को तैयार बैठा है, वो आने को आतुर बैठा है, लेकिन प्रेम तो कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इस प्रेम रस में डूबकर जीवन का आनंद लेते हैं। राधे राधे।